हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स लाइन में आपका स्वागत है। मैदान से जो है बढ़िया खबर आ रही है। टीम इंडिया ने जो है कोलकाता T20I मुकाबला जो है जीत लिया है, इंग्लैंड को धोकर रख दिया है। किस तरीके से आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, फिर मैच के ऊपर चर्चा कर लेंगे। टीम इंडिया ने जीता कोलकाता T20I और शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से टीम इंडिया ने इस सीरीज के पहले T20I मुकाबले में जीत दर्ज की है। 7 विकेट से इंग्लैंड को मात दे दी। 133 रन का लक्ष्य जो है वो टीम इंडिया ने एक तरीके से आसानी से चेस कर लिया। अभिषेक शर्मा बैटिंग में हीरो साबित हुए। 34 गेंद पर उन्होंने 79 रनों की तूफानी पारी खेली। 20 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया और अपने गुरु यानी कि युवराज सिंह की बराबरी भी कर ली। वो भी बताएंगे किस मायने में। हार्दिक और अर्शदीप ने मैच में 2-2 विकेट निकाले, मगर गेंदबाजी में चमके वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 23 रन देकर 3 विकेट निकाले और बड़े 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 बल्लेबाजों को जो है उन्होंने आउट किया। एक ओवर में मतलब या 3 गेंद में 2 विकेट भी उन्होंने चटक लिए थे और इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। 5 मैच की T20I सीरीज में अब टीम इंडिया 1-0 से आगे हो गई है और एक बढ़िया खबर जो है वो मैदान से आई है। वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो हार के बाद जो एक अच्छी जीत जो है, एक कन्विंसिंग जीत, एक ऐसी जीत जिसमें लगा कि भाई विरोधी कहीं स्टैंड ही नहीं करता, एक तरफा जीत जो है वो टीम इंडिया ने कोलकाता T20I में हासिल की है। इंग्लैंड एक बढ़िया टीम है, व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर तगड़ी टीम है और उस तगड़ी टीम को जो है मात दी है। T20 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड को मात दी थी, उसके बाद अब मुकाबला हो रहा था T20Is में, वहां पर भी मात दी। 13 ओवर के अंदर अंदर जो है मामला पूरा समेट दिया। बिल्कुल पूरी तरीके से। और मतलब ये होती है विक्ट्री, इसको कहते हैं डोमिनेंस। और ये साफ तौर पे नजर आया, यंग इंडिया का पूरा डोमिनेंस नजर आया। गेंदबाजों ने छक्के छुड़ा दिए, किसी को स्टैंड करने नहीं दिया। जब आए थे इंडिया में इंग्लैंड वाले तो बहुत सारे नाम थे कि भाई बटलर है तो फिल सॉल्ट है तो कौन है तो ये है वो है, सारे बड़े नाम हैं, बहुत लंबी बल्लेबाजी है। भैया इंडियन स्पिनर्स को पढ़ना इतना आसान नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है, जिस तरीके से गेंदबाजों ने शुरुआत दिलाई, पूरा डोमिनेंस नजर आया। ओवरऑल हार्दिक ने विकेट लिया, अर्शदीप ने विकेट लिया, स्पिनरों का जलवा रहा, मतलब कमाल। इससे बेहतर क्या हो सकता है। और शायद जो आप बात कह रहे थे कि वो जो धब्बा लगा बॉर्डर गावस्कर हारने के बाद, बीजीटी हारने के बाद, मुझे लगता है कि उस धब्बे से उबरने के लिए शायद ये जीत जरूरी है, ये सीरीज में जीत जरूरी है। शुरुआत बहुत शानदार हो चुकी है, पहले मैच में धमाकेदार अंदाज में टीम इंडिया ने मैच को जीता है। अच्छी बात यह है कि अभिषेक शर्मा जो है वो भी अच्छी लय में नजर आए। ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो टीम को चाहिए था, जिस तरीके की ब्लिस्टरिंग स्टार्ट चाहिए थी, वही रहा। ऐसा नहीं था कि 133 का टारगेट है तो चलिए कुछ गेंदें खेल लेते हैं, नहीं, इंटेंट दिखाया कि क्या होती है रूथलेस क्रिकेट, क्या होता है यंग इंडिया का ये जो नया तरीका है, नया इंटेंट जिसकी बात 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से शुरू हुई। क्या है ये नया इंटेंट, उस पर चर्चा की गई लगातार। और वो इंटेंट बैक टू बैक हर सीरीज द सीरीज, जो नए यंग खिलाड़ी हैं, नए प्लेयर्स हैं, सूर्य कुमार यादव जो नए कप्तान हैं, गौतम गंभीर हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो हर सीरीज में, हर मैच में देखने को मिल रहा है। और एब्सोल्युटली रूथलेस क्रिकेट। और बल्लेबाजों ने तो अपना काम बाद में किया, गेंदबाजों से मैं बहुत ज्यादा हाईली इंप्रेस्ड हूं। बिल्कुल जी, गेंदबाजों ने बढ़िया काम किया था। उसके बाद बल्लेबाजों के पास जो था, मतलब एक तरीके से लाइसेंस था, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो अभिषेक शर्मा वैसे खेलते भी वैसे ही हैं। चलिए जी, अभिषेक की बात कर ही लेते हैं। ठीक है, अभिषेक के आंकड़े दिखा दीजिए जी स्क्रीन पर, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। आंकड़े देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मारकाट उन्होंने मैदान पर मचाई होगी। 34 गेंद, 79 रन, 5 चौके, 8 छक्के उन्होंने लगाए। स्ट्राइक रेट 232 का। ये पिछले आईपीएल की याद दिला दी, जब एसआरएच की तरफ से वो खेलते तो इसी तरीके से 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से वो रन बनाते थे और इसी तरीके से उन्होंने यहां पर कमाल किया है। अच्छी बात क्या है आयुष, ये है ना कि भाई एक चीज है इस बल्लेबाज के अंदर, एक तो हाई बैकलिफ्ट है, ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि बहुत एफर्ट मार रहे हो, ठीक है, वो क्योंकि हाई बैकलिफ्ट है, एक एफर्टलेसली जो है ना वो मारते रहते हैं। और जब वीरेंद्र सहवाग को हम लोग देखते थे, मतलब जब हम लोगों ने मैंने शुरू किया था तो उस समय ऐसा लगता था कि ये बंदा हर गेंद पे चौका मारने की सोचता है। अभिषेक शर्मा को देख के ऐसा लगता है ये बंदा हर गेंद पे छक्का मारने की सोचता है, ठीक है, और रुकता ही नहीं है, मतलब वो हाथ रुकता ही नहीं, वो चलता ही रहता है। अगर 4-5-6 ओवर ये मैदान पे शायद इसीलिए इतना बैक भी किया जा रहा है। बिल्कुल जी, अगर 4-5-6 ओवर ये मैदान पे रह जाए तो फिर आपके पाले में ये मैच करके ही मानेंगे और दूसरी टीम के जो है हौसले पस्त करके ही मानेंगे। युवराज सिंह की इन्होंने बराबरी भी कर ली है, वो भी बता दें। एग्जैक्टली, बहुत मायनों में
अपने गुरु जैसी बल्लेबाजी करते हैं। आपने कहा हाई बैकलिफ्ट, युवराज सिंह का भी हाई बैकलिफ्ट था, और जिस तरीके से जिस बैट स्विंग के साथ बल्लेबाजी करते थे, पूरी छाप दिखती है इनके अंदर, और दिखे भी क्यों ना, गुरु हैं किसके? गुरु हैं युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा के, और उनसे ही बहुत सारे क्रिकेट के गुर सीखे हैं। बहुत बार सोशल मीडिया पे भी वो दोनों की क्लोजनेस कितनी ज्यादा हमने देखा है। युवराज सिंह अक्सर इनकी परफॉर्मेंसेस को बड़े क्लोजली लुक आफ्टर भी करते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस पे उनकी नजर रहती है, और वो चीज इनकी बल्लेबाजी में नजर आ रही है। 20 गेंदों में अर्धशतक कंप्लीट किया, जबकि स्टार्ट बहुत ब्लिस्टरिंग नहीं थी, आराम से स्टार्ट किया। संजू ज्यादा तेज खेलते नजर आए थे, लेकिन उसके बाद जब एक बार शुरू हुए तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। और बता दें कि थर्ड फास्टेस्ट 50 का जो रिकॉर्ड है वो युवराज सिंह का ही नाम था, 20 गेंदों में लगाने का। उसी रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने कर दी है। और अब वैसे फास्टेस्ट 50 सूर्या के नाम है, एग्जैक्टली 18 गेंदों पर, लेकिन 20 गेंदों में युवराज सिंह जो उनके गुरु हैं उन्होंने बनाई थी 50, और उन्हीं की रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने की है। 20 गेंदों में अर्धशतक लगाया, न सिर्फ अर्धशतक लगाया, जो 133 रन का एक बिलो पार टारगेट था उसको बिल्कुल ही मतलब एकदम ही बचकाना साबित कर दिया अपनी इस पारी से। कमाल की पारी, कमाल की बैशिंग, कमाल की हिटिंग, और 6 छक्के लगाए हैं पारी में। और जब भी इंडिया में T20 क्रिकेट में 6 मारने वालों की बात होती है, युवराज सिंह का नाम जरूर आता है। सिक्सर किंग उनको कहा भी जाता था, और जिस लाइन पे निकल चुके हैं अभिषेक शर्मा, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से खेलते रहे, कुछ साल कंसिस्टेंटली ऐसा कर दिया, तो बहुत जल्द युवराज सिंह की बराबरी भी कर सकते हैं छक्कों के मामले में। बिल्कुल जी, उस तरीके की पारी जो है वो नजर आई है, जो उन्होंने कमाल यहाँ पर किया। वैसे अभिषेक शर्मा ने बोला क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार ना दोबारा से वो जो हमारे ब्रेकिंग है वो दिखा दे, मैं बता देता हूँ अभिषेक शर्मा ने बोला क्या है। आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ए स्पेशल मेंशन टू द कैप्टन एंड द कोच, दे हैव गिवन अस लॉट ऑफ फ्रीडम, द वे they talk to youngster, it's tremendous. It's a double paced wicket. Our bowlers bowled well. They were really good. I thought we could chase something around 160-70, but the bowlers bowled really well. We are always talking to each other. I enjoy from the other end while Sanju is batting. It's all about expressing myself. The plan was simple. IPL has helped me a lot. I haven't seen a team environment like this. When it's coming to the captain coach to play freely, it's special. The way the England pacers bowled, I was ready for it. They knew they were going to bowl. I knew they were going to bowl short. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा प्लान सिंपल था, मुझे जाना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। मैं कप्तान का धन्यवाद अदा करता हूं, मैं कोच का धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने यंगस्टर्स को इतना लाइसेंस दिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और हुआ क्या कि भाई यहां पर ना थोड़ी ना वो ड्यू फैक्टर भी था। उसके बाद जो है गेंद स्लाइड करती है, बल्लेबाज को ज्यादा फायदा होता है। गेंदबाज जो है, गेंदबाजों की गेंद जो है ना वो सीधा मतलब आती है बल्ले के ऊपर, स्लाइड करके मूवमेंट जो है ना वो थोड़ी खत्म हो जाती है, और उसका भी फायदा अभिषेक को मिला। मगर इंटेंट तो होनी ही चाहिए ना, ठीक है, तो वो इंटेंट जो है वो यहां पर देखने को मिली है। तो मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव विंस एट ए वेन्यू इन T20 आईज की अगर हम बात करें तो कोलकाता में जो है टीम इंडिया ने 7 जीत लिए हैं। 2016 से 25 के बीच में 7 मैचेस यहां पर जो है टीम इंडिया ने जीत लिया है, और अभिषेक शर्मा ने उसमें बेहतरीन रोल अदा किया है। चलिए जी, अब संजू सैमसन के आंकड़े दिखा दे। दो ही बल्लेबाजों का आप एक तरीके से कह सकते हो। हालांकि अभिषेक शर्मा ने खुद ही अपने, उनकी आंधी ऐसी आई कि दूसरा कोई नजर नहीं आया, मगर संजू ने भी शुरुआत अच्छी की थी। शुरुआत तो उन्होंने की, इस आंधी की। बिल्कुल जी, 4 चौके 1 छक्का, इंटेंट उन्होंने भी दिखाया। स्ट्राइक रेट 130 का, 26 रन उनका यहां पर योगदान रहा। संजू से थोड़ी सी बड़ी पारी की उम्मीद थी, मगर अपना काम चलो वो एक जो स्टार्ट का होता है वो बखूबी वो करके गए। उसके बाद जो है अभिषेक ने कैरी ऑन कर लिया। टारगेट बड़ा नहीं था तो ज़्यादा मेहनत जो है ना फिर वो करनी नहीं पड़ी। अब ये टारगेट बड़ा क्यों नहीं था? क्योंकि गेंदबाजों ने इस तरह की गेंदबाजी की कि इंग्लैंड चारों खाने चित हो गया। बिल्कुल, उनका कप्तान एक तरफ खड़ा रह गया, बाकी टीम जो है वो एक एक करके जो है बल्लेबाज वापस लौटते गए, और पूरी ऑल आउट होके टीम मानी। मतलब आखिरी गेंद पे जो है ना वो 10वां विकेट भी गिरा और ऑल आउट होके टीम मानी। गेंदबाजों के प्रदर्शन पे बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात वरुण चक्रवर्ती की यहां पर करनी पड़ेगी, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। कमाल के आंकड़े इस गेंदबाज के, 4 ओवर 23 रन, 3 विकेट, पढ़ना मुश्किल है। मतलब ये 3 विकेट ना ये जस्टिस नहीं कर रहे जिस तरीके की इन्होंने गेंदबाजी की है 4 ओवर में। मास्टर आदमी है स्पिन के एकदम, और एकदम से जो स्पिन से होता क्या है ना कि बल्लेबाज ना बेइज्जत हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता। उसी तरीके से ये करते हैं और बोल्ड मारते हैं, जो कि तेज गेंदबाजों का काम होता है। स्पिनर्स उस तरीके से उतना बोल्ड नहीं मारते। 6 से कम की इकॉनमी, 3 विकेट इन्होंने यहां पर झटक लिए। इनके पॉइंटर ग्राफिक्स भी दिखा दें, क्या कमाल की ये गेंदबाज है, समझ में आ जाएगा। वैसे KKR की तरफ से जिन्होंने भी फॉलो करता है, जो भी IPL फॉलो करता है, उन्हें पता ही है कि वरुण चक्रवर्ती
खास तौर पर ईडन गार्डन्स में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। वरुण चक्रवर्ती ने 23 रन देकर जो है 3 विकेट इस मैच में हासिल किए। 3 गेंद में 2 खिलाड़ियों को उन्होंने बोल्ड मारा, ठीक है, और 2 बड़े विकेट हासिल किए। उसके बाद इंग्लैंड की कमर टूट गई। पिछली 8 पारियों में 11.70 की औसत के साथ 20 विकेट निकाले हैं। औसत देख लीजिए आप। और पिछले 12 विकेट्स जो इन्होंने लिए उसमें से 6 बोल्ड मारे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यही है, exactly। सबसे बड़ी बात यही है कि भाई बोल्ड इसका मतलब चारों खाने चित, आपको पता ही नहीं कि कहां पे गेंद आई है। स्पिनर आपने देखिए बहुत सारे गेंदबाजों को देखा होगा जो कैच आउट कराते हैं, स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं या ड्रिफ्ट कराते हैं गेंद को, लेकिन बोल्ड मारते हुए अगर स्पिनर आपको दिख रहा है, मतलब मैंने तो राशिद खान जब अपने प्राइम पे थे, जब नए नए आए थे, उनका तूफान मचा था कि भाई T20 में राशिद खान को तो बिल्कुल मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उन्होंने भी इतने बोल्ड नहीं मारे जितने ये वरुण चक्रवर्ती मारना शुरू कर चुके हैं। बहुत ड्रास्टिक चेंज आया इनकी गेंदबाजी में, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और ये कंसिस्टेंसी जो दिखा रहे हैं, मैच दर मैच अपनी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप अगला इंडियन कंडीशन में ही होना है और जैसा खतरनाक, जैसा घातक गेंदबाजी जैसी ये गेंदबाज कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता है कि इनके आसपास भी कोई स्पिनर भटक रहा है। कुलदीप यादव जो टीम इंडिया के फिक्स्ड स्पिनर माने जाते हैं, मतलब स्पिन डिपार्टमेंट के फिक्स्ड डिपॉजिट है वो इस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में, कि फॉर्मेट चाहे कोई हो, कुलदीप यादव फिक्स्ड है। मुझे लगता है उनको भी टक्कर दे देंगे, इनके आसपास भी कोई स्पिनर नहीं भटक रहा है। इसी मैच में आप देखेंगे रवि बिश्नोई भी गेंदबाजी कर रहे थे, उनको कोई विकेट नहीं मिली। इसी मैच में अक्षर भी गेंदबाजी कर रहे थे, रन कंटेन किया, अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के आसपास कोई भटका भी नहीं, नियर भी कोई नहीं था, बहुत बहुत दूर थे सब स्किल वाइज, और जिस तरीके से डिसीव कर रहे हैं, कमाल की बात है। मतलब मिस्ट्री स्पिनर इनको नाम दिया गया था इनिशियली 2022 के आईपीएल में शायद, जब इन्होंने बेहतर किया था एक हाफ में दुबई में, लेकिन वाकई में मिस्ट्री अब जाके दिखा रहे हैं जब इनको अंग्रेज बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी टीम्स आई बैक टू बैक, हम लगातार T20 सीरीज जीत रहे हैं और हर सीरीज में हम देख रहे हैं कि कोई भी टीम आ जाए, सब कॉन्टिनेंट की टीम क्यों ना आ जाए, जो स्पिन बेहतर खेलने के लिए जानी जाती है, वो भी इनको नहीं पढ़ पा रही है। बहुत बड़े स्ट्रेंथ बनते जा रहे हैं टीम इंडिया के बॉलिंग लाइनअप के। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आप एक T20 मैच जीतते ही मिडिल ओवर्स में है, बड़ी पुरानी कहावत है, पावर प्ले में सबको रन पड़ते हैं, डेथ ओवर में सबको रन पड़ते हैं, लेकिन अगर मिडिल ओवर्स में आपने कंटेन कर दिया, विकेटें निकालनी शुरू कर दी, तो मैच आपके पाले में पड़ जाता है। ये खिलाड़ी जब से आया है यही काम कर रहा है, मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकाल के दे रहे हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ा कंपटीशन बनने वाले हैं सारे स्पिनर्स के लिए। अगर आपको टीम इंडिया में अपनी जगह बनानी है, भाई साहब, वरुण चक्रवर्ती आपके वो बेंचमार्क सेट करते जा रहे हैं, उसको अगर आप ब्रेक कर पाते हैं तो आपकी टीम इंडिया में जगह बनती है, वरना आप भूल जाइए, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी सीढ़ियां बहुत जल्दी जल्दी चढ़ते जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट में। बिल्कुल जी, और खास हैं गौतम गंभीर के, जिस तरीके से बहुत भरोसा करते हैं गौतम गंभीर इनके ऊपर, और वो भरोसे पर हमेशा खरे भी उतरते हैं। हमने आंकड़े दिखा दिए, वो अपने आप गवाही दे रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती किस क्लास के जो है स्पिनर हैं, और खासकर सबसे छोटे फॉर्मेट में जहां बल्लेबाज मारने को देखता है वरुण चक्रवर्ती, वहां पर उसको डिसीव करने को, विकेट लेने को देखते हैं, डंडा दिखता है उन्हें और बोल्ड मारते हैं सीधा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अर्शदीप की बात करते हैं। अर्शदीप ने कमाल कर दिया, अर्शदीप ने अप फ्रंट विकेटें निकाली, ठीक है, और अब जो है पहले स्टैट्स बता दें, 4 ओवर गेंदबाजी की, 17 रन दिए सिर्फ, ठीक है, और 2 विकेट निकाले। इकोनॉमी देख लीजिए वरुण से भी कम है, जबकि ईडन गार्डन्स की विकेट पे, ईडन गार्डन्स की विकेट पे जहां पर बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हो आराम से आप, आज की जितनी ड्यू थी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, 180 का पार स्कोर तो आराम से एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, राइट। वहां पे इस तरीके की गेंदबाजी करना, फिल सॉल्ट जो कि इसी मैदान पे पूरा आईपीएल अपना खेला है, जिन्होंने इस मैदान पे उनको बाउंस से डिसीव कर दिया, मतलब कमाल, बहुत शानदार। बेन डकेट को जिस तरीके से आउट किया, मतलब पहले इनके पास यॉर्कर्स अच्छी थी, जब ये किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते थे, हमने देखा आईपीएल में अच्छा करते हुए, यॉर्कर अच्छी करते थे, डेथ ओवर की गेंदबाजी कमाल थी, फिर धीरे धीरे नई गेंद से स्विंग कराना शुरू किया, लेकिन इतनी धार नहीं थी कि विकेटें ले पाए। नई गेंद से स्विंग करा के डिसीव करते थे, ओवर अच्छे रहते थे, एक किफायती गेंदबाजी करते थे, इकोनॉमिकल रहते थे, लेकिन विकेटें नहीं निकालते थे। अब क्या जो कॉन्फिडेंस में इनके ग्रोथ आई है, मतलब मैं कहता हूं 2022 वर्ल्ड कप के आसपास से जो ग्रोथ इनकी शुरू हुई है, लगातार हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नई गेंद से विकेटें लेना शुरू कर दिया है। डेथ में तो अच्छी करा ही रहे हैं, बुमराह का साथ दे ही रहे थे, लेकिन नई गेंद से जो विकेटें लेना इन्होंने शुरू कर दिया, शायद इसी चीज का रिवॉर्ड भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में इनको जगह मिली है। ये आंकड़े बहुत जस्टिस करते हैं इनके साथ, और बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं। पिछले 2 साल से T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के पेस अटैक को लीड कर रहे हैं, और बहुत अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे हैं।
हर मैच में विकेटें निकालते हैं, एक कंसिस्टेंसी नजर आती है। ऐसा नहीं कि एक मैच में 4 विकेटें ले ली, अगले मैच में कोई विकेटें नहीं है। हर मैच में आपको 1-2-3 विकेटें निकाल के देते ही हैं। बहुत शानदार कंसिस्टेंसी चल रही है, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है और शायद इसी का रिवॉर्ड चैंपियंस ट्रॉफी में जगह के तौर पे इनको मिला भी है। बिल्कुल जी, स्ट्राइक गेंदबाज हैं और स्ट्राइक गेंदबाज जो है ना वो बहुत घातक होता है और लेफ्ट इज राइट वो वाला वो हिसाब इनके साथ सही है। अब इन्होंने किया क्या है जनाब, 2 विकेट लेके कि T20I में ये टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। मतलब कि T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज अब अर्शदीप सिंह हो चुके हैं। अर्शदीप सिंह ने युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ दिया है और अर्शदीप सिंह के नाम अब 61 T20I मैचेस में 97 विकेट हो गए। 3 विकेट दूर हैं वो 100 करने से। 100 विकेट T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के लिए किसी ने भी नहीं झटके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे अभी आयुष ने बताया उनको जगह मिल गई है। और एक बार ना हम ये बात बोल रहे थे कि अर्शदीप को ना अब वो ग्रेजुएशन अब आपने अगली क्लास में तो भेजा है, ग्रेजुएट तो किया है कि भाई चलो आप अगली क्लास में जाएं, आपने यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया है। उस अगली क्लास में पहुंचने से पहले ही ना वो अपना जो अपनी अथॉरिटी जो है ना वो दोबारा से स्टैंप करवाए कि भाई अगर आप मेरे को मौका दोगे, अगर आप मेरे पे भरोसा करोगे, आप नई गेंद मेरे हाथ में थमाओगे तो भाई मैं जसप्रीत बुमराह का साथ, या फिर जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है लीग मैचेस में तो वो उनकी कमी जो है ना आपको उस तरीके से खलने नहीं दूंगा। ठीक है, ये चीज इन्होंने साबित कर दी पूरी तरीके से, एब्सोल्युटली जस्टिफाइड और मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, जहीर खान के जाने के बाद से ही लेफ्ट आर्म पेसर टीम इंडिया तलाश रही थी। वो लगातार मिल नहीं था। हमने खलील को ट्राई किया, हमने बहुत सारे गेंदबाजों को ट्राई किया, लेकिन बात जमी नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं आई। आप बहुत रन्स लीक कर रहे थे, विकेटें आप उतनी ले नहीं रहे थे, और जस्ट बिकॉज आप लेफ्ट आर्म पेसर हैं आपको हर बार मौका नहीं मिल सकता, आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। दुनिया, जो पूरी दुनिया का क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म पेसर्स की तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ। हर टीम में आज की डेट में आप देखेंगे एक लेफ्ट आर्म पेसर है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ गुड लेफ्ट आर्म पेसर, क्योंकि वो परेशान करते हैं। अंदर आती गेंद बाहर जाती गेंद परेशान करती है लेफ्ट आर्म पेसर्स की। टीम इंडिया को तलाश थी पिछले 2-3 सालों में। अर्शदीप ने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, पेस एक तो बहुत अच्छी बात है कि 135 प्लस आराम से क्लॉक इन कर जाते हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी अच्छी करते थे, नई गेंद से स्विंग कराना शुरू कर दिया, दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, अंदर बाहर। पेस अच्छी हो चुकी है, बाउंसर से बीट करते हैं, सरप्राइज बाउंसर, होशियार गेंदबाज हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गेंदबाज बहुत लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जब प्रेशर सिचुएशन आती है तो वहां पे आप कैसा डिलीवर करते हो। बुमराह आज बुमराह क्यों है? बुमराह अगर आज अगले 5 मैचों में, मैं कहता हूं डेथ ओवर्स में 20-20 रन पिट भी जाए, फिर भी बुमराह का ऑरा कम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे सिचुएशन पे मैच बचा के दिया है, रन्स बचा के दिए हैं, जहां पे अच्छे लोग प्रेशर में फैल जाते। वहां पे वही काम अर्शदीप के छोटे से ही करियर में सही, लेकिन वो चीजें दिखी हैं। T20 वर्ल्ड कप में 2 रन का ओवर निकाला था बुमराह ने, अच्छा ओवर किया, 5 में से 2 ओवर बुमराह ने निकाले, लेकिन फिर भी अर्शदीप और बाकी गेंदबाज अगर उनकी मदद नहीं करते, सपोर्ट नहीं तो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। 2 रन का ओवर निकाला, पेनल्टीमेट ओवर, सेकंड लास्ट ओवर। पिछले साल T20Is में सबसे ज्यादा विकेट जो है इंडिया की तरफ से अर्शदीप ने निकाले, जो वर्ल्ड कप हमने जीता उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर है वो। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानेंगे, ओवरऑल भी इनफैक्ट चहल का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। चहल कितने सालों से T20 खेल रहे हैं, बहुत सारे गेंदबाज हैं, बुमराह कितने साल से खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या कितने साल से खेल रहे हैं, लेकिन 97 विकेट्स T20I में जिस स्ट्राइक रेट के साथ ले रहे हैं, जिस तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बहुत कमाल की क्लास है, कमेंडेबल है। और बिल्कुल उस चीज का जो रिजल्ट है वो डिजर्व करते थे, जगह ये चैंपियंस ट्रॉफी में डिजर्व करते थे। वैरायटी लेके आते हैं, पेस लेके आते हैं, होशियार हैं, सेंसिबल हैं, बड़े समय पे विकेटें लेके देते हैं आपको, प्रेशर सिचुएशन में परेशान नहीं होते हैं। सारी क्वालिटीज है। देखिए, अब आपने उनको मौका दिया है, वो जब भी आप उनको अब मौका दे रहे हो, मैच्योर हो गए, देख बहुत जल्दी आ गए थे टीम के अंदर, फिर वो मैच्योरिटी ना थोड़े मैच्योरिटी भी जल्दी आई, टीम में आए, बहुत अच्छा एक आईपीएल का सीजन गया, टीम में आए, थोड़ा अच्छा किया, उसके बाद फिर डिप आया, डिप के बाद वो बाहर गए, उसके बाद से जब वापसी की है तो भाई कमाल का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। और अब उनको समय आ गया कि 4 से अब उनकी जगह 4 नहीं, वो 10 ओवर जो है ना उनसे डलवाए जाए और वहां पर जो है मैजिक उनका देखने को यहां पर मिले। चलिए जी, इसी के साथ बाकी गेंदबाजों का भी प्रदर्शन आपको दिखा देते हैं। मैच के हीरोज हम एक एक करके आपको बताए जा रहे हैं। वैसे तो फील्डिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, ठीक है भाई, यहाँ पे तो इंग्लैंड ने फील्डिंग भी खराब करी है, हर डिपार्टमेंट में मात खाई है। अभिषेक शर्मा का कैच ड्रॉप कर दिया, कितने मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी
फील्डिंग थी, इंग्लैंड से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते, वर्ल्ड क्लास टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर इंडिया ने जो है वो, इसमें इंडिया की कोई गलती नहीं, इंडिया ने टॉप क्लास परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दी है। हार्दिक पांड्या के आंकड़े आपके स्क्रीन पर है, 4 ओवर 42, थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, मगर यहां पर जो है मेरे ख्याल से 2 विकेट उन्होंने झटके, 3 विकेट उन्होंने झटके हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। हार्दिक पांड्या के नाम जो है मैं आपको बता ही देता हूं एग्जैक्टली, जो है हार्दिक पांड्या के नाम 2 विकेट हैं जी, इनको ठीक कर दीजिए, 2 विकेट जो है हार्दिक पांड्या के नाम है, तो 42 रन देकर 2 विकेट उनको भाई अर्शदीप ने 2 विकेट लिए, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए और वरुण चक्रवर्ती ने 3 ये सही स्टार्ट्स है। और जो हार्दिक पांड्या ने जो 2 विकेट निकाले, एक तो जेकब बेथल का विकेट उन्होंने निकाला और साथ में जो है जोफ्रा आर्चर का विकेट निकाला। मगर अच्छी बात क्या है ना कि आपको ना आप छोटे फॉर्मेट के अंदर कम से कम ना हार्दिक पांड्या पे आप कंप्लीटली भरोसा कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से वो बिहेव करते हैं, नई बॉल आपसे शेयर कर लेते हैं, वो सारी बातें जो है ना वो यहाँ पर नजर आई हैं। तो अगर आप एक पेसर के साथ भी जाते हो तो हार्दिक पांड्या और दूसरे पेसर की भूमिका इन कंडीशंस में निभा देते हैं। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन ने 1 ओवर महंगा पड़ा था, मगर उसके बाद चीजों को बड़ा तरीके से पुल किया। 4 ओवर में 1 मेडन डाला है, सिर्फ इंडियन बॉलिंग में से सिर्फ एक ही बंदे ने मेडन ओवर डाला, वो अक्षर पटेल ने डाला, 22 रन दिए और 2 विकेट उन्होंने यहां पर झटके हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गस एटकिंसन को उन्होंने आउट किया और जैमी ओवर्टन को जो है उन्होंने यहां पर आउट करवाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच भी जो है ना वो जॉस बटलर का वैसे बहुत बढ़िया पकड़ा था, वो ध्यान आ रहा है। तो ये बढ़िया चीज जो है ना वो गेंदबाजों ने यहाँ पे की। रवि बिश्नोई ने कसी हुई गेंदबाजी जरूर की, विकेट उनको कोई नहीं मिला। 4 ओवर में 22 रन दिए। 6 से कम की इकोनॉमी से अगर आप T20I में रन देते हो ना तो फिर आप जो है ना प्रेशर बिल्ड कर रहे हो। उस प्रेशर का फायदा आपको मिले विकेटों के रूप में, आपके साथी को मिले, वो एक अलग बात है, मगर आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हो। आपके पास ना बड़ी सॉर्टेड सी टीम नजर आती है, बड़े स्किलफुल से, जो महेंद्र सिंह धोनी एक वर्ड यूज किया करते थे, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, ठीक है। तो ये जब आप T20 टीम देखते हो ना तो आपको ना स्ट्रीट स्मार्ट खिलाड़ी नजर आते हैं, ठीक है। वो मतलब वो स्पिनर्स जो बड़े स्ट्रीट स्मार्ट से हैं, रन देंगे नहीं, ठीक है, और बल्ले एकदम कंजूसी से गेंदबाजी करेंगे और आपको चकमा दे देंगे। उसी तरीके का पूरा सेटअप है और ये सेटअप बड़ा एक्सेल कर रहा है जी अभी तक। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में बहुत अच्छे से खिल के खिलाड़ी और टीम जो है ना वो सामने आ रहे हैं। माहौल टीम का बहुत अच्छा है, नतीजों के रूप में सामने आ रहा है। एक बार दोबारा से वो ब्रेकिंग न्यूज दिखा दें, कि बता देते हैं व्यूअर्स को दोबारा से कि भाई किस तरीके से टीम इंडिया ने 5 मैच की T20I सीरीज में पहला मुकाबला जो है अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने जीता कोलकाता T20I मुकाबला और बड़े ही धमाकेदार अंदाज से जीता। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से यहां पर मात दे दी है। 133 रन का लक्ष्य था जो टीम इंडिया ने 13वें ओवर में ही जो है हासिल यहां पर कर लिया। अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली, 34 गेंद पर 79 रन बनाए, एक तरफा कर दिया पूरे मुकाबले को। 20 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक जो है वो पूरा यहां पर कर लिया था। अब भाई लोग सोच रहे होंगे प्लेयर ऑफ द मैच जो है ना वो अभिषेक शर्मा को जाएगा, मगर थोड़ा सा यहां पर दिमाग जो है ना आपका उस तरीके से काम नहीं कर रहा। राइटली सो, मुझे भी ये लग रहा है कि सही कैंडिडेट इसके वरुण चक्रवर्ती से, जिन्होंने सेट किया मैच को, ठीक है। जो वो 3 गेंदों में जो 2 विकेट निकाले ना, उसने इंग्लैंड की बड़े बल्लेबाजों को देखिए आउट किया। अगर वो बल्लेबाज सेट हो जाते तो आज भारतीय टीम 180-200 से नीचे चेज नहीं करती, और बड़े एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं। इन विकेटों पे और भी बेहतर करते, क्योंकि विकेट में बहुत ज्यादा जान नहीं थी एज अ बॉलर, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। और मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत राइटली आपकी बात से अग्री करूंगा कि ही इज प्रॉब्ली द कैंडिडेट, क्योंकि 133 रन चेज करने के पीछे तो किसी के पास भी प्रेशर नहीं होता। और अभिषेक शर्मा ने ये काम हमने आईपीएल में करते हुए देखा है, उनको 79 रन की पारी खेली, उन्होंने बहुत कमेंडेबल है, अच्छी पारी थी, लेकिन मैच सेट जो करेगा, मैन ऑफ द मैच उसी को मिलना चाहिए। और अगर टोन सेट करने, जीत की वो टोन सेट करने की बात है, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को मतलब बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। 3 गेंद में 2 विकेटें जो निकाल दी, वहीं से मैच का टोन सेट किया भारतीय टीम के लिए। वरुण चक्रवर्ती डिजर्व इट। बिल्कुल जी, वरुण चक्रवर्ती डिजर्व करते थे। गेंदबाजों ने अपना काम जो है ना बखूबी किया। एक जीत से आगाज हो गया। अब ये 5 मैच की T20I सीरीज है। T20 चैंपियन है टीम इंडिया, साथ में रैंकिंग में नंबर 1 है टीम इंडिया, और उसी तरीके से मैदान पर दबदबा जो है ना वो दिखाई दे रहा है। अच्छा लगा, गौतम गंभीर के चेहरे पर भी ना थोड़ी खुशी नजर आई, और वो सपोर्ट स्टाफ को भी थोड़ी सी राहत मिली है, जो कि पिछले दिनों हार और कंट्रोवर्सी के अलावा किसी ने कुछ और देखा नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरीके से जो है मामला कंटिन्यू रहे, और आप जो है वो स्पोर्ट्स 9 को यूं ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। अब हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।